हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अक्षय बस स्टॉप पर खड़ा था और बस के आने का वेट कर रहा था। तभी उसका दोस्त संजय वहां आया और अक्षय के कंधे पर हाथ मारकर बोला, अक्षय तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 3 दिन ही हुए हैं और तू फिर से ऑफिस जा रहा है। अरे कश्मीर जा, मनाली जा, शिमला जा भाभी के साथ। संजय बोलता जा रहा था लेकिन अक्षय तो बस सड़क पर देख रहा था। तभी संजय समझ गया कि और फिक्र करते हुए बोला कि यार सब कुछ ठीक तो है ना। तो बिल्कुल खुश नहीं लग रहा, क्या हुआ बता दे। अक्षय बोला कि शादी करके बहुत बड़ी गलती हो गई। पूनम मेरी टाइप की नहीं है। वो शहर में रहने लायक नहीं है, गांव की है। उसका रहन सहन भी वैसा ही है, गले की फांस बन गई है वो। सुबह शाम पूजा आरती करती रहती है, मंदिर सजाती रहती है। संजय ने कहा, तो क्या हुआ, पूजा करना मंदिर सजाना गलत थोड़ी ना है। अक्षय ने बात काटते हुए कहा, चल आ गई अपनी बस। अक्षय का तो मन नहीं बदला। अक्षय और पूनम की शादी को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अक्षय जमीन पर सोता है और पूनम बेड पर। अक्षय का बस चले तो कमरे में भी ना सोता, पर अपनी माँ को क्या जवाब देता। पूनम अक्षय के व्यवहार से दुखी थी। असल में अक्षय उसके साथ कोई व्यवहार करता ही नहीं था। वो तो ऐसे रहता जैसे पूनम घर में है ही नहीं। पूनम जब भी पानी या चाय देती तो अक्षय उसे ऐसे पकड़ता कि कहीं पूनम की उंगलियां छू न ले। पूनम अक्षय को खुश रखने की काफी कोशिशें करती। घर का काम करती, सास की सेवा, यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाती। लेकिन अक्षय कभी उस पर ध्यान नहीं देता था। अब वो बेचारी सास से भी क्या कहती। हालांकि उसकी सास बहुत अच्छी थी, पर अंदर की बात वो भी नहीं जानती थी। पूनम अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन अक्षय का स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसा चुभ रहा था। वो अपने घर में ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो अक्षय के लिए बोझ है। आखिर 4 महीने तक सहने के बाद एक दिन पूनम ने ठान ही लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी और इस बारे में अक्षय से बात करेगी। आखिर क्यों अक्षय ऐसे गुनाह की सजा दे रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। तो एक रात पूनम बेड पर बैठी थी और अक्षय दूसरी तरफ मुंह कर जमीन पर लेटकर फोन चला रहा था। पूनम बोली कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अक्षय, नींद आ रही है मुझे, मूड नहीं है बोलने का, सो रहा हूँ। तभी रोते हुए पूनम बोली कि मैं आपको पसंद नहीं हूं तो मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। अक्षय बोला कि ठीक है, संडे को छोड़ आऊंगा। अक्षय मन ही मन खुश था कि चलो अच्छा है, बला टली। वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक के पेपर तैयार करवा लूंगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आजाद हूँ। पूनम तो मानो टूट ही गई और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन अक्षय ऑफिस में सोच रहा था कि पूनम सुंदर है, घर संभाल लेती है, व्यवहार भी सही है, पर कुछ कमी है। वो लायक नहीं है मेरी पत्नी बनने की। तभी अक्षय का फोन बजा और उसको झटका लगा। वह जल्दी से उठा और हॉस्पिटल पहुंचा। अक्षय की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और पूनम वेटिंग एरिया में बैठी थी। तभी डॉक्टर आया और बताया कि उसके पेट में बहुत बड़ी गांठ है, जिससे इन्फेक्शन फैल रहा है। उनका ऑपरेशन जल्दी ही करना होगा, वरना जान को खतरा है। 5 लाख रुपए लगेंगे और 2 दिन में ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर अक्षय के हाथ पैर कांपने लगे। पूनम से तो उसने कोई बात ही नहीं की, बस तेजी से पैसों का इंतजाम करने के लिए हॉस्पिटल से चला गया। ना जाने कहाँ कहाँ नहीं गया वो। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, बॉस, दूसरे शहर के रिश्तेदार, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और उसकी जमा पूंजी भी शादी में खर्च हो गई थी, बल्कि पहले भी कुछ रिश्तेदारों की उधार थी। अक्षय पूरे 2 दिन तक पैसों का इंतजाम करने के लिए जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर से हाथ जोड़ी करनी चाहिए कि ऑपरेशन वक्त पर कर दे। वो जल्दी ही घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। वो हॉस्पिटल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैर पकड़कर बोला, सर मुझे 2 दिन 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। तुम्हारी पत्नी ने ऑपरेशन के पैसे दिए थे। अक्षय को यकीन नहीं हुआ। वह भागकर माँ के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बेड पर बैठकर खिचड़ी खा रही थी।
और पूनम उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही थी। अक्षय पूनम से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला कि इतने पैसे कैसे किया इंतजाम। पूनम ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ शादी के जेवर बेच दिए। अक्षय की आंखों में पश्चाताप के आंसू पूनम के हाथों में गिर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।